क्या कैलकुलेट करवा दिया, हाँ, जिसमें मैंने कैलकुलेट करवा दिया लैम्डा एम इन्फिनिटी एंड लैम्डा ई इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, हमने आपको काम करवा दिया। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखो और वो है कैलकुलेशन ऑफ के डब्ल्यू ऑफ वाटर, है ना, ये 12th में प्रैक्टिकल भी है, कैलकुलेशन ऑफ के डब्ल्यू ऑफ वाटर, ठीक है। कंडक्टोमीटर का एक प्रैक्टिकल भी कराते हैं लैब में, तो हो सकता है कि वो भी आपसे पूछा जा सकता है जो 12th के स्टूडेंट हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ के डब्ल्यू ऑफ वाटर, के डब्ल्यू याद है आप लोगों को क्या था, हाँ क्या था के डब्ल्यू, डिसोसिएशन ऑफ H2, डिसोसिएशन ऑफ H2 हम लोग लिखते थे, कितनी वैल्यू आती है के डब्ल्यू की, 25 डिग्री सेल्सियस 10⁻14। हाँ ये बोलना जरूरी है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻14 आती है। तो आपको याद होगा आपने कहा था कि एट 55.55 मोल पर लीटर की अगर कंसंट्रेशन है और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये कितना डिसोसिएट होगा, 10⁻7 और 10⁻7 मोलर। तो जो के डब्ल्यू की वैल्यू आती है वो कितनी निकल के आती है, ओ एच एन कंसंट्रेशन आती है, और ये 10⁻7 इंटू 10⁻7 रख देना, तो 10⁻14 आ जाएगी कहाँ पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये तुमको पता है, ये तुमको मालूम है, लेकिन भाई ये तुमको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर तो कैलकुलेट करना होगा। यही वैल्यू आपको लैब में समझानी पड़ेगी कि देखो वाटर का केडब्ल्यू जो है ना, देखो 10⁻14 आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली बताना पड़ेगा, भले ही तुमको पता है, लेकिन इसके बावजूद ये तुमको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूफ के लिए तुम लोग क्या करोगे, ठीक है ना, प्रूफ के लिए आप क्या करोगे, प्रूफ के लिए क्या ऐसा किया जा सकता है कि लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H2O मान के लिखा जा सकता है, क्या हम वाटर को इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH आयन मान सकते हैं। आपको याद होगा जब मैं आयनिक पढ़ा रहा था तो मैंने ऐसा कुछ बोला था आपसे, पानी में कितने पानी होते हैं, याद है किसी को जिसने आयनिक पढ़ा था, पानी में 2 पानी होते हैं, कौन कौन से, हाँ वाटर का वो पार्ट जो क्या बनाता है, डिसोसिएट होता है, H प्लस आयन OH आयन बनाता है, और वाटर का वो पार्ट जो डिसोसिएट नहीं होगा उसे आप सॉल्वेंट मान लो, और वाटर का वो पार्ट जो डिसोसिएट हो रहा है उसे आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइट मान लो। मतलब आपने पानी में पानी ही मिलाया है, आ रहा है बात समझ में, और आपने इतना कम मिलाया है कि कितना क्रिएट कर पा रहा है, यही तो ऐसी कंसंट्रेशन में क्या आप वाटर को इनफाइनाइट नहीं मान सकते, वाटर एज ए इलेक्ट्रोलाइट वाटर में ही मिलाया गया है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया था एज ए वाटर वो डिसोसिएट होकर उसने ये H+ OH आयन बना दिया। तो इतनी कम कंसंट्रेशन पे वाटर कैन बी कंसीडर एज अ इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ H+ आयन एंड OH आयन। लैंग्वेज मेंशन करो कॉपी में, वाटर कैन बी कंसीडर्ड एज, water can be considered as, water can be considered as infinitely diluted solution of H plus ion and OH minus ion, ठीक है। तो ये H plus ion OH ion तो तुमको कहीं से भी मिल जाएंगे, जैसे अभी HCl से मिल गया था, NaOH से मिल जाएगा भाई, आप HCl को और आप क्या करो, HCl और NaOH को जोड़ लो, या सुनो HCl प्लस NaOH को जोड़ लो और माइनस NaCl कर दो, आ जाएगा, आ जाएगा Yes, नहीं आ sir. जाएगा, प्लस NaOH आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो, Cl और Na प्लस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है ना, ओके। अब इसको क्या करना, जब ये कैलकुलेट हो जाए तुमसे, जब ये तुमसे कैलकुलेट हो जाए, ये जो तुम्हारा लैम्डा एम इन्फिनिटी आएगा ना वाटर का H2O का, इसको 1000 इंटू K/m कर देना। ये K क्या है, K क्या है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी है, और कंडक्टिविटी किसकी है ये, हाँ कंडक्टिविटी किसकी है, इलेक्ट्रोलाइट की है या सॉल्वेंट की है,
इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइट की है, जो इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाके आयंस क्रिएट करेंगे वही होगा ना। और यहाँ हाँ। पे इलेक्ट्रोलाइट कौन है? H+OH कहाँ से आए? पानी से आए। और यहाँ सॉल्वेंट भी कौन है? सॉल्वेंट भी पानी। पानी है। तो यहाँ पे जो K है वो K(H2O) है एक्चुअली। रख देना, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का। और यहाँ पे ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा तुमको। और यहाँ से क्या कैलकुलेट करना? कैलकुलेट M। M क्या बताएगा? व्हाट इज M? बोलो, M क्या है? मोलारिटी। मोलरिटी है। मोलरिटी किसकी है? सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की मोलरिटी रखते हो यहाँ पे? सब इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की मोलरिटी रखते हो। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन है? वाटर ही वाटर। है। वाटर। हाँ, वाटर है। और वो वाटर की इलेक्ट्रोलाइट की क्या कंसंट्रेशन है यहाँ पे? 10 की 10 पावर की माइनस पावर सेवन 10 की पावर माइनस 7। 14। ये वो वाला पानी, अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि हमने क्या किया है, ये एक वाटर है, ये एक वाटर है जो कि अनडिसोसिएटेड है। इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें 10 की पावर माइनस 7 मोलर H2O मिला दिया इसी में। इसने क्या किया, इसने 100% डिसोसिएट होकर H+ आयन और क्या क्रिएट कर दिए बोलो? वो एच आयन क्रिएट कर दिए। कहाँ पे? यहाँ पे क्रिएट कर दिए। कितने कितने? 10 की पावर माइनस 7 10 की पावर माइनस 7। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली ये वाला जो पानी, ये वाला जो कंसंट्रेशन है ना, वो यहाँ पर है। इसका कंसंट्रेशन कितना है? 55.55 मोलर। बिकॉज ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। फील कर पा रहे हो? बोलो। हाँ। तो इससे इससे कौन सी वैल्यू निकलेगी जो हम निकालोगे? 55। यस, इससे 10 की पावर माइनस 7 ही निकलेगी। और यही क्या होगा? यही होगा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। और यही क्या होगा? हाँ, यही होगा OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या समझ में आया तुम लोगों को? बोलो अच्छे। ये एक और बार समझाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली जो यहाँ पे M पुट कर रहे हो, पहली बात तो वो समझो M ये है किसका? सॉल्वेंट का है, इलेक्ट्रोलाइट का है? इलेक्ट्रोलाइट का है। इलेक्ट्रोलाइट का ही है। अब पानी में, क्योंकि आप प्योर वाटर की एक तरह से बात कर रहे हो, तो वाटर में कुछ मिलाया थोड़ी ना है। हम तो क्या कह रहे हैं, वाटर को ही एक क्या कर रहे हैं कि वाटर में दो पानी मान रहे हैं, पानी के अंदर दो पानी मान रहे हैं। एक वो वाटर पार्टिकल जो डिसोसिएट हो रहे हैं और एक वो पार्ट जो अनडिसोसिएटेड है। जो अनडिसोसिएटेड है वो सॉल्वेंट है, उसकी कंसंट्रेशन 55.55 मोल पर लीटर है। जो डिसोसिएट हो रहा है ना, वो फिर कितनी कंसंट्रेशन रखता है? जो डिसोसिएट हुआ उसने क्या किया था, उसने 10 की पावर माइनस 7 मोलर H+ आयन और 10 की पावर माइनस 7 मोलर OH आयन बना दिए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने तो एक ऐसा पानी इसके अंदर मिलाया था जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 मोलर थी, वो वाला वाटर इसमें मिलाया। वो वाटर इस सॉल्वेंट में गया जिसकी कंसंट्रेशन 55.55 थी। उसके अंदर जाके उसने H+ आयन OH आयन क्रिएट किए। कितने? 10 की पावर माइनस 7 10 की पावर माइनस 7। क्योंकि इतनी कम कंसंट्रेशन पे आप एक इलेक्ट्रोलाइट को क्या मान सकते हो? 100% डिसोसिएटेड। 10 की पावर माइनस 7 मोल पर जैसी कंसंट्रेशन पे आप इलेक्ट्रोलाइट को 100% डिसोसिएट तो मान सकते हो ना। तो मैंने 10 की पावर माइनस 7 मोलर H2O को 100% डिसोसिएट करते हुए 10 की पावर माइनस 7 H+ आयन 10 की पावर माइनस 7 OH आयन बना दिए। और इसीलिए क्या कह रहा हूँ कि ये जो कंसंट्रेशन निकल के आएगी वो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होगी। किसकी? जिसने जाके वहां पे आयंस क्रिएट किए थे। आयंस किसने क्रिएट किए थे? इसने। तो ये 10 की पावर माइनस 7 वैल्यू निकल के आ जाएगी अपनी। और यहीं से KW लोगों में, यहीं से KW आता है एक्चुअली। KW की जो कैलकुलेशन होती है ना, जो तुम आयनिक में पढ़ते हो ना, KW की कैलकुलेशन, जो तुमने जो वैल्यू पढ़ी हुई ना आयनिक में, ये एक्चुअली निकाली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गई थी। इसी प्रैक्टिकल से निकाली जाती है जो मैंने आपके सामने लिखा है। और इसका प्रैक्टिकल भी है आपके उसमें, 12th के सिलेबस में इसका प्रैक्टिकल भी है। ठीक है हरिदांशु, हो गया? यस सर। नेक्स्ट इसीलिए हेडिंग तो लिखो। वो जो हम लिखते हैं वाटर कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, मतलब वो हाँ, वही 10 की पावर माइनस 7 मोलर वो H2O का हम ले रहे ये हैं। वो वाला पानी, वही 10 की पावर 7 मोलर पर्टिकुलर जो वाटर था वही तुमने मिलाया ना, तो इसलिए वो इनफाइनाइट डाइल्यूटेड माना गया, क्योंकि इतनी कम कंसंट्रेशन है ना। बोलो, यस सर। इसको इसको कैसे मान लोगे? ये जो 55.55 मोल पर वाला जो पानी है, इसको आप इनफाइनाइट डाइल्यूटेड मान लोगे क्या? इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन को, इसको क्यों नहीं मान सकते हो? आया फिर नहीं आया? बोलो। यस सर। ठीक है।